अब हमें क्या करना है कि सिंपल हमने जो अमोनियम क्लोराइड है, इस अमोनियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में लेना है। 3 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। उसके लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा है नहीं है कि आप इतने ग्राम लें, क्योंकि हमने जस्ट सब्लिमेशन शो करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमने लिया है टेक अमोनियम क्लोराइड 3 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब। ओके, अब हमने क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब के जो ऊपर यहाँ पर ये चीज़ है, इसको हमने फिल्टर पेपर को वेट करके उसके साथ कवर कर देना है। ठीक है, कवर क्यों करना है उसके लिए मैं आपको रीज़न बताती हूँ। हमने इसको पहले वेट करना है। आप इसको वेट करके यहाँ से गीला करो टेस्ट ट्यूब को। शाबाश। ठीक है, इसलिए वेट किया ताकि ये एक तो फिल्टर पेपर इसके साथ सही अटैच हो जाए। ठीक है, और दूसरा वो वहाँ में टेप है वो नहीं है, फर्स्ट टेप पड़ी हुई है साइड में इस तरह से। ठीक है, अगर नहीं भी है टेप वैसे वहाँ पे पड़ी है, फिर हम इसे स्टैंड लगा देंगे तो वो गिरेगा। ठीक है, ये ऐसे। अब ये हमने किया क्यों है, उसकी रीजन ये है, और इसकी टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, इस माउथ को हमने कॉटन से कवर करना है। मुझे बताएं हमने ऊपर फिल्टर पेपर क्यों बांधा, ठंडा एनवायरनमेंट क्यों दिया इसको? पॉइंट मैंने आपको बता दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमने कॉटन की यूज की है देखिए, हमने सब्लिमेशन डेमोंस्ट्रेट करना है ना, तो अब ये सॉलिड गैस में चेंज होगा तो गैस तो उड़ जाएगी। हमें कैसे पता कि सब्लिमेशन हुई है? तो हमने इस सब्लिमेशन को शो करना है। उसके लिए हमने प्रूफ क्या लेना है कि जब सॉलिड गैस में चेंज होता है, जैसे जब नीचे पानी है तो वो पानी जब ऊपर जाता है आसमान पर, तो आसमान पर जाकर वेपर्स में चेंज होता है, वेपर्स में वो दोबारा फिर लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ठंडा एनवायरनमेंट में होता है। इसी तरह से क्या होगा कि सॉलिड को हमने गैस में चेंज करना है, लेकिन हमें ये प्रूफ मिले कि वाकई वो गैस में चेंज हुआ है। हम जब इस गैस को ठंडा एनवायरनमेंट देंगे तो ये दोबारा डीसब्लिमेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीसब्लिमेट हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, सॉलिड में चेंज हो जाएगी। और फिर हमें वो जब नजर आएगा तो फिर ये प्रूफ होगा जो पहले वाले सॉलिड में और अब वाले सॉलिड में क्या डिफरेंस होगा? पहले वाला सॉलिड पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, अब जो सॉलिड होगा वो क्लियर पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, अब हमने ये टेस्ट ट्यूब ली, टेक टेस्ट ट्यूब। प्रोसीजर आपने कोई एज इट इज नहीं लिखना कि आप बड़ा याद करें, बस जो आपने परफॉर्म किया वो लिखें। ठीक है, टेक 3 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द टेस्ट ट्यूब। नाउ कवर द अपर एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद फिल्टर पेपर। टेक टेस्ट ट्यूब या होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद टेस्ट ट्यूब होल्डर and cover the end of the या mouth of the test tube with water। ठीक है, अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। ये कौन सा लैंप था? लैंप। इसको ऑन करें। जब भी आपने स्पिरिट लैंप के ऊपर टेस्ट ट्यूब को हीट करना होता है, इसकी प्रिकॉशन ये है कि एक तो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो अपने से दूर रखना है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड तो इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो केमिकल्स हार्मफुल हैं वो उड़ भी सकते हैं। जैसे हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो उसमें क्या होता है कि वो ऊपर को कीटोन उड़ के आ जाती है। ठीक है, तो तब हमें ये प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं। दूसरी प्रिकॉशन ये है कि जब आपने टेस्ट ट्यूब को हीट करना है तो आपने डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही ऊपर नहीं रखना। इस टेस्ट ट्यूब को आपने टू एंड फ्रो मूव करते जाना है ताकि टेस्ट ट्यूब जी, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, इसलिए ये टूटते नहीं है। बिल्कुल आप डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा हीट से वो टूट भी जाएगा, इसलिए इसको टू एंड फ्रो मूव करते रहना है।
जब हम इसको हीट करेंगे इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है वो उड़ जाएगा और उड़ के तो फिर हम देखेंगे ये कॉटन के साथ पोटेश ट्यूब के इधर ऊपर जहाँ पे ठंडा इन्वायरमेंट है वहाँ पे अटैच हो चुका होगा। पता ही ना, तो हीट करें तो इसको हीट करें। सॉलिड ठीक है, ये मेल्ट हो गया। लिक्विड जब वेपर्स में जब चेंज होता है गैस में चेंज होता है इवेपोरेशन, ये इवेपोरेट हो गया। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली गैस। आप रात को मैट लगा के सोते हैं मच्छरों के लिए और सुबह वो आपको मैट नजर नहीं आता, कहाँ जाता है? मैट सॉलिड है गैस की गैस और वो किस में चेंज हो गया? वेपर्स में चेंज हो गया, वेपराइज हो गया। जब वो वेपराइज होता है तो फिर वो मॉस्किटो जो है वो रूम से बाहर भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो सब्लिमेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो आज का जो प्रैक्टिकल है उसमें हमने क्या करना है कि सब्लिमेशन के प्रोसेस को शो करना है, डेमोंस्ट्रेट करना है। इसमें हमने यूज करना है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? क्योंकि दो केमिकल्स ऐसे हैं, नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड, नंबर 2 नेफ्थलीन। ये दोनों सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है? कि ये सॉलिड है और डायरेक्टली ये वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, अब इसमें हमने करना क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल आपने लिखना है, प्रिंसिपल सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच solid without passing through liquid phase is known as sublimation. Number 1